साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। तारीख 9 जून, लुधियाना का राजगुरु नगर एटीएम में कैश जमा करने वाली एक एजेंसी सीएमएस का ऑफिस। आधी रात को करीब 11-12 बजे के आसपास 8-9 हथियार बंद बदमाश ऑफिस पहुंचते हैं और वहां पर घुसते ही सबसे पहले जो 2 गार्ड वहां मौजूद थे उनको काबू में करते हैं और उसके बाद सब कुछ बदमाशों के अंडर। सेंसर के तार काट दिए गए होते हैं। बदमाशों ने सबको धमकाया और बंदूक की नोक पर लेकर 8 करोड़ 49 लाख रुपए एक कैश वैन में डाला और निकल भागे। बदमाशों के जाने के बाद पुलिस की एंट्री होती है। 8 करोड़ 49 लाख रकम सुनकर ही होश उड़ गए थे। यह बैंक डकैती अब पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुकी थी। पुलिस ने एक ऑपरेशन तैयार किया। उस ऑपरेशन का नाम रखा, चलो रानी मधुमक्खी को पकड़ते हैं। पुलिस दिन रात एक टीम बनाकर इस काम में जुट गई। एक एक छोटी छोटी बात पर पुलिस अपनी निगाह गड़ा कर रखे हुए थी। जैसे जैसे घंटे बीत रहे थे, पुलिस के पास आरोपियों तक पहुंचने के रास्ते सकरे होते जा रहे थे। पुलिस की जांच में पता चला कि वारदात में कुल 10 लोग शामिल थे। पिछले 5 महीने से इस डकैती को अंजाम देने की साजिश तैयार की जा रही थी। पूरी साजिश को मनदीप कौर उर्फ डाकू हसीना खुद अपनी निगरानी में तैयार कर रही थी। इसमें डाकू हसीना के लिए मुखबरी का काम मनजिंदर मनी कर रहा था। यह वही शख्स है जो पहले सीएमएस कंपनी में काम करता था। मतलब उस कंपनी के अंदर की पूरी जानकारी उस मनी के पास थी। ये पता था कि एजेंसी में सबसे ज्यादा कैश किस दिन आता है, रात को कितने बजे सिक्योरिटी गार्ड सबसे कम होते हैं, सेंसर के तार कहां हैं, किस तरीके से उसे काटे जा सकते हैं। 5 महीने से तैयारी चल रही थी और जब इन्होंने अंजाम देने की बारी आई, उससे पहले रेकी की और एक गैंग तैयार किया। 9 जून यानी शुक्रवार के दिन डकैती के लिए इसलिए चुना गया क्योंकि उस दिन ज्यादा से ज्यादा कैश आता था। इसके बाद 8 से 10 बदमाश मिलकर पूरी वारदात को अंजाम देते हैं और कैश वैन को लूटने के बाद कुछ दूर जाकर पूरा कैश दूसरी गाड़ी में डालते हैं, फरार हो जाते हैं। सनसनीखेज डकैती के 36 घंटे बीत चुके थे। पुलिस को पता चल चुका था कि इस कहानी में कितने किरदार हैं, उनकी सरगना कौन है। अब बारी थी उसको दबोचने की। रानी मधुमक्खी को दबोचना था। पुलिस को जांच में पता चला कि ये जो डाकू हसीना मनदीप कौर थी, उसका जो खास था मनजिंदर मनी, वो इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव था। सोशल मीडिया का अब इसमें एक्टिवेशन देखिए आप। उसमें इंस्टाग्राम पे एक्टिव होने के बाद उसने वो जो 8.5 करोड़ की डकैती हुई थी, उसने इंस्टाग्राम पर नोटों की एक रील डाली थी जिसमें 500 रुपयों की गड्डियां थी जो डैशबोर्ड में डाली गई थी। उसको देखकर पुलिस को यकीन हो गया कि मनजिंदर हो न हो, किसी भी तरीके से ये इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है, क्योंकि वो पहले इसी कैश एजेंसी में काम करता था सीएमएस में। और मनजिंदर सिंह मनी के बारे में इतना सारा पैसा कहां से, कैसे, काम करने वाला छोटा सा एम्प्लॉय सुराग मिल चुका था। जिसके बाद पंजाब पुलिस ने कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी की। इनसे पूछताछ पर मनजीत कौर और उसके पति की तलाश शुरू हुई। इसके बाद एक जाल बिछाया गया क्योंकि किसी क्रिमिनल का कोई रिकॉर्ड नहीं था। सब कुछ नए थे, सारे लोग नए थे इसमें। मनजीत कौर और डाकू हसीना ने 5 महीने की तैयारी के दौरान हर उस आरोपी को अमीर बनने का सपना दिखाया जो उसके साथ जुड़ा हुआ था। इन सभी को डकैती के अंजाम देने के बाद अच्छे खासे रकम की इनको आश्वासन दिया गया था। इनसे कहा गया था आपको मिलेगा। पुलिस ने बताया कि डकैती की मास्टरमाइंड जो मनदीप कौर थी, वो इतनी बड़ी वारदात को इतने अच्छे तरीके से अंजाम देने के बाद बहुत खुश थी। उसने अपने पति जसविंदर सिंह के साथ तीर्थ यात्रा का प्लान किया। ये प्लान भी उसका हिस्सा था क्योंकि वो उस तीर्थ यात्रा के दौरान वहां से नेपाल भागना चाहती थी। पकड़े गए आरोपियों से चूंकि पूछताछ चल रही थी और सर्विलांस के जरिए पुलिस को यह पता चल चुका था कि मनदीप कौर अपने पति के साथ कहां पर गई हुई है। वो उस वक्त उत्तराखंड के चमोली स्थित हेमकुंड साहिब में मत्था टेकने के लिए पहुंची हुई थी। पुलिस वहां पे सादी वर्दी में पहुंच गई।
अब चूंकि श्रद्धालु वहां बहुत ज्यादा संख्या में थे, इसलिए पुलिस ने एक प्लान बनाया, ऑपरेशन मधुमक्खी। और उसी प्लान के तहत सादे ड्रेस में पुलिस ने ऐलान किया कि फ्री में सबको फ्रूटी बांटी जा रही है, और फ्रूटी लेने के लिए सब लोग आने लगे। मनदीप कौर भी फ्रूटी की लालच में चेहरे से दुपट्टा हटाकर फ्रूटी लेने पहुंची, और जैसे ही उसने फ्रूटी ली, उसका चेहरा मिला, पुलिस ने मनदीप कौर उसके पति को दबोच लिया। 60 घंटे के अंदर इस डकैती करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड समेत 9 आरोपियों को पुलिस ने पकड़कर यह दिखा दिया कि वाकई कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अभी भी 2 आरोपी फरार। तो आज इस कहानी में बस इतना ही। इस तरह की तमाम सच्ची कहानियों को देखने के लिए, जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए खुल के ऐप। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।